हेलो एवरीवन, वेलकम टू निशांति एकेडमी। जुडिशरी सिस्टम इन इंडिया का ये नेक्स्ट पार्ट है जिसके अंदर हम लोग हाई कोर्ट कवर करेंगे। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करिएगा ताकि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। सबसे पहले हाई कोर्ट का जो कॉन्सेप्ट है वो इंडिया में 1862 में आया है। 1862 में हाई कोर्ट एस्टेब्लिश हुआ है और 3 हाई कोर्ट एस्टेब्लिश हुए थे, कलकत्ता हाई कोर्ट, बॉम्बे हाई कोर्ट, मद्रास हाई कोर्ट। ये टॉपिक हमने ऑलरेडी जो है हिस्ट्री ऑफ सुप्रीम कोर्ट में कवर करा हुआ था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आई आइकन पर क्लिक करके वो वीडियो जरूर देखें। 1866 में फोर्थ हाई कोर्ट एस्टेब्लिश हुआ है इंडिया में, और कहाँ एस्टेब्लिश हुआ है? इलाहाबाद में एस्टेब्लिश हुआ है। यानी कि जो चौथा हाई कोर्ट है इंडिया का वो है मेरा इलाहाबाद हाई कोर्ट। इसके अलावा जो सबसे बिगेस्ट हाई कोर्ट है इंडिया का वो भी इलाहाबाद हाई कोर्ट ही है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे आप लोग ध्यान में रखोगे जरूर से। नेक्स्ट है आर्टिकल 214 प्रोवाइड्स दैट देयर शैल बी अ हाई कोर्ट फॉर एवरी स्टेट। आर्टिकल 214 हमें ये कहता है कि हर स्टेट का एक अपना हाई कोर्ट होना चाहिए। आर्टिकल 214 से लेकर के आर्टिकल 231 यानी 214 से लेकर के 231 आर्टिकल्स जितने सारे हैं वो स्पेशली हाई कोर्ट्स और उससे रिलेटेड जितने भी मैटर्स हैं, जैसे कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ हाई कोर्ट, इंडिपेंडेंसी ऑफ हाई कोर्ट, जुरिस्डिक्शन, पावर्स, प्रोसीजर, ये सभी चीजें डिस्कस करता है। ये जो आर्टिकल्स हैं वो एक्चुअली पार्ट 6 का पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। नेक्स्ट है आर्टिकल 231, ये इम्पावर्स करता है पार्लियामेंट को। ये पार्लियामेंट को एक पावर देता है जिसके थ्रू पार्लियामेंट एक कॉमन हाई कोर्ट जो है एस्टेब्लिश कर सकता है 2 या 2 से ज्यादा स्टेट्स के लिए, या 2 या 2 से ज्यादा स्टेट्स और एक यूटी के लिए। ये जो आर्टिकल 231 है ये 7th अमेंडमेंट एक्ट 1956 के द्वारा जो है कॉन्स्टिट्यूशन में इंक्लूड करा गया है। तो ये भी पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे भी क्वेश्चन बन सकता है। आर्टिकल 216 ये हमें ये कहता है कि एवरी हाई कोर्ट सेल कंसिस्ट ऑफ अ चीफ जस्टिस एंड सच अदर जजेस एज द प्रेसिडेंट मे फ्रॉम टाइम टू टाइम डीम इट नेसेसरी टू अपॉइंट। सबसे पहले जो हाई कोर्ट के जो जजेस होंगे या चीफ जस्टिस होंगे वो उनका अपॉइंटमेंट कौन करेगा? तो प्रेसिडेंट करेगा। और जितने भी जज होंगे ये डिफाइंड किसके द्वारा करा जाएगा? प्रेसिडेंट के द्वारा। और ये जो पावर्स है वो कहां से आती है? तो आर्टिकल 216 के द्वारा ये पावर्स आती है। नेक्स्ट पॉइंट है एट प्रेजेंट देयर आर टोटल 25 हाई कोर्ट्स इन इंडिया। अब इन 25 हाई कोर्ट में 3 ऐसे हाई कोर्ट है जिनका ज्यूरिसडिक्शन जो है एक स्टेट से ज्यादा स्टेट्स में पड़ता है। इसमें जो सबसे नंबर 1 है वो है मेरा गुवाहाटी हाई कोर्ट, जो कि असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और मिजोरम इन 4 स्टेट्स का ज्यूरिसडिक्शन देखता है। इसके अलावा जो नेक्स्ट हाई कोर्ट है वो है मेरा मुंबई हाई कोर्ट। ये महाराष्ट्र, गोवा, दादर एंड नागर हवेली, दमन एंड दीव, इन 4 अलग अलग टेरिटरीज का ज्यूरिसडिक्शन जो है मुंबई हाई कोर्ट में आता है। और इसके बाद है मेरा नेक्स्ट पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट, जो कि पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ इन तीनों के ज्यूरिसडिक्शन को देखता है। हमारे टोटल 9 यूटीज में दिल्ली एक इकलौता ऐसा यूटी है जिसका अलग से हाई कोर्ट है, सेपरेट हाई कोर्ट है, और ये जो है 1966 में एस्टेब्लिश हुआ था। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है। 2021 के डाटा के अकॉर्डिंग, तो आप बोलोगे सर 2021 क्यों बोल रहे हो, 2022 चल रही है। तो 2022 अभी खत्म नहीं हुआ है, तो हम लोग एग्जैक्टली 2022 के अकॉर्डिंग सारी चीजें नहीं बता सकते। तो 2021 के डाटा के अनुसार टोटल इंडिया में पेंडिंग केसेस जो है 25 हाई कोर्ट्स में वो है 46 लाख, मतलब 46 लाख केसेस अभी भी पेंडिंग है। अभी भी नहीं, मतलब 2021 के डाटा के अनुसार जो है 2021 तक जो है 46 लाख केसेस पेंडिंग थी इंडिया में। और जो इन 46 लाख केसेस को प्लस ये तो पेंडिंग थी, बाकी और जितने रिजॉल्व हो गए सबको देखने के लिए टोटल जजेस इंडिया में कितने हैं? तो 1079 जजेस सेक्शन किए गए हैं। मतलब पार्लियामेंट के अकॉर्डिंग जो टोटल 25 हाई कोर्ट है इसके अंदर टोटल जजों की सीट्स कितनी है? तो 1079। इसमें से 396 पोस्ट अभी भी वेकेंट है। तो यानी कि कितने जज बच गए? तो आई थिंक 6-3-9 हो गया, 9-8-17 हो गया। हाँ, तो 683, तो 683 जजेस जो हैं वो 46 लाख प्लस केसेस जो है संभाल रहे हैं इंडिया में। बहुत बड़ी बात है। ठीक है, तो ये जो डाटा है ये 2021 के अकॉर्डिंग है।
बिगेस्ट हाई कोर्ट, जैसा कि अभी मैंने बोल दिया, कौन है? इलाहाबाद हाई कोर्ट है इंडिया का। अगर आपसे पूछा जाए कि स्मॉलेस्ट हाई कोर्ट कौन है इंडिया का, तो वो है मेरा सिक्किम हाई कोर्ट। अगर आपसे पूछा जाए ओल्डेस्ट हाई कोर्ट कौन है इंडिया का, तो आपको बताना है ओल्डेस्ट कौन है, तो कलकत्ता हाई कोर्ट। कलकत्ता हाई कोर्ट इंडिया का सबसे ओल्डेस्ट हाई कोर्ट है। अगर इसके अलावा अगर आपसे ये पूछा जाए जस्टिस सिटी, ठीक है, JUSTIC, जस्टिस सिटी इंडिया का कौन है, तो इंडिया का फर्स्ट जस्टिस सिटी जो है वो है मेरा आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश इंडिया का फर्स्ट जस्टिस सिटी है। हाई कोर्ट, उसका एस्टेब्लिशमेंट डेट, मतलब कौन सी हाई कोर्ट को कब एस्टेब्लिश करा गया है, और प्रिंसिपल सीट्स कितने हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसे मैंने अलग से एक वीडियो में आपको कवर करा हुआ है। इसकी लिंक आपको आई आइकन पे मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन में भी इसकी लिंक मिल जाएगी। ये वीडियो जरूर देखें अगर आप JCA एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो, क्योंकि 2017 के पेपर में इस टॉपिक से, प्रिंसिपल सीट वाले टॉपिक से एक क्वेश्चन आया हुआ था। तो चांसेस है आपको, ये एक्चुअली में ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और जितने भी जुडिशरी एग्जाम्स होते हैं उसमें आपको एक आध क्वेश्चन श्योर शॉर्ट है कि इस टॉपिक से देखने को मिलता है, तो ये टॉपिक जरूर कवर करिएगा। नेक्स्ट है मेरा अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस। तो जजेस का अपॉइंटमेंट जो है वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा किया जाता है। चीफ जस्टिस ऑफ एनी हाई कोर्ट इसे प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है विद द कंसल्टेशन और आफ्टर द कंसल्टेशन विद द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड द गवर्नर ऑफ द स्टेट कंसर्न्ड। मतलब सपोज करिए हमें मुंबई हाई कोर्ट या बॉम्बे हाई कोर्ट, जो आपको ठीक लगे, इसके चीफ जस्टिस को नियुक्त करना है, तो अपॉइंटमेंट किसके द्वारा होगा? प्रेसिडेंट के द्वारा, ठीक है, प्रेसिडेंट के द्वारा होगा। लेकिन ये प्रेसिडेंट जो है वो कंसर्न करेंगे किससे? तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से, और जो मुंबई के जो गवर्नर होंगे प्रेजेंट, उनसे। लेकिन वहीं अगर किसी और जज का अगर अपॉइंटमेंट करना है तो प्रेसिडेंट ही करेंगे, और वो परामर्श जो है CGI से, गवर्नर ऑफ द स्टेट से लेंगे, और इनके साथ साथ जो CGI ऑफ कंसर्न हाई कोर्ट है, मतलब मुंबई हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस है, उनसे भी ये परामर्श लेकर के फिर जजेस को अपॉइंट करेंगे। क्लियर हो गया? नेक्स्ट हम लोग आते हैं क्वालिफिकेशन पे। तो जजेस का क्वालिफिकेशन क्या होता है कि ये सबसे पहले इंडिया के सिटीजन होने चाहिए, और इंडियन टेरिटरी में किसी भी हाई कोर्ट के अंदर कोई भी जुडिशियल ऑफिस पे उनका 10 इयर्स का सर्विस होना चाहिए, या फिर एज अ एडवोकेट ऑफ हाई कोर्ट जो है 10 साल की, वो 10 साल का वो सर्विस जो है दिए हो। तो ये दो इंपॉर्टेंट क्वालिफिकेशन है जजेस के अपॉइंटमेंट की। नाउ कॉन्स्टिट्यूशन जो है मिनिमम एज डिफाइन नहीं करता है किसी भी जज का। इस पे बेस्ड बहुत बार क्वेश्चन ऐसे बनता है कि व्हाट इज द मिनिमम एज टू अपॉइंट जज ऑफ अ हाई कोर्ट। आपको ऑप्शन में बहुत सारे ऑप्शन दिखेंगे, और इनमें से एक ऑप्शन पक्का 62 इयर्स दिखेगा, और एक ऑप्शन या तो नन ऑफ द अबव दिखेगा, या फिर डायरेक्टली लिखा हुआ रहेगा कॉन्स्टिट्यूशन डजंट डिफाइन दिस। तो आपको ये कॉन्स्टिट्यूशन डजंट डिफाइन दिस या नन ऑफ द अबव ये टिक लगाना है। 99% बच्चे जो है वो 62 इयर्स मार करके चले जाते हैं, क्योंकि थोड़ा सा ध्यान नहीं देते हैं, उन्हें लगता है कि 62 इयर्स ही सही होगा, जबकि वो मिनिमम एज पूछा है, इस बात को ध्यान नहीं देते। तो इसीलिए ये पॉइंट मैंने मेंशन करा हुआ है कि ये आप ध्यान में रखिएगा कि कॉन्स्टिट्यूशन मिनिमम एज जो है जजेस का नहीं बताता कि कितना होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है ओथ एंड अफर्मेशन। जो ओथ सेरेमनी होती है जजेस की या चीफ जस्टिस की हाई कोर्ट की, ये गवर्नर के द्वारा होती है, गवर्नर के सामने होती है। अगर गवर्नर नहीं है तो गवर्नर किसी भी पर्सन को अपॉइंट कर देता है, तो उनके सामने जो है ये ओथ सेरेमनी होती है। टेन्योर ऑफ द जजेस की बात करें तो 62 इयर्स का टेन्योर है, मतलब जब तक 62 इयर्स नहीं हो जाता तब तक जो है वो जज जो है हाई कोर्ट के रहेंगे या चीफ जस्टिस रहेंगे हाई कोर्ट के। और जो जज होते हैं वो प्रेसिडेंट को अपना जो है रेजिग्नेशन लेटर दे सकता है। नेक्स्ट सैलरी एंड अलाउंस की बात करें, जो चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट होते हैं उनकी सैलरी जो है 2.50 यानी कि 2.5 लाख रुपए पर मंथ होती है। वहीं जो सैलरी ऑफ जजेस होती है, मतलब चीफ जस्टिस नहीं है, वो नॉर्मल जज है हाई कोर्ट के, तो उनकी सैलरी जो है 2.25 लाख रुपए पर मंथ होती है। इसके अलावा उन्हें और भी बहुत तरह के अलाउंस मिलते हैं या फैसिलिटीज मिलती है, जिसमें से एक है मेरा सैंक्चुअरी अलाउंस। सैंक्चुअरी अलाउंस होता क्या है कि जैसे सपोज करिए कि आपके घर में गेस्ट आया, तो गेस्ट को खाना पीना तो आप पूछोगे, चाय पानी पूछोगे, तो उसके लिए जो खर्चा है वो जो है गवर्नमेंट उठाती है,
और उन्हें एक भत्ता देती है इसका, जिसे हम लोग कहते हैं सैंक्चुअरी अलाउंस। इसके अलावा जो है फ्री एकोमोडेशन होता है जजेस का। इसके अलावा और भी अदर फैसिलिटीज जैसे मेडिकल, कार, टेलीफोन एक्सेट्रा उन्हें मिलती है। रिमूवल ऑफ जजेस की बात करें तो जजेस को हाई कोर्ट के जजेस को या चीफ जस्टिस को जो है प्रेसिडेंट रिमूव कर सकता है ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ पार्लियामेंट। अब इसके लिए पार्लियामेंट में स्पेशल मेजोरिटी होना चाहिए, और ये स्पेशल मेजोरिटी कितनी होती है? 2/3 ऑफ द मेंबर। ठीक है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि अभी तक किसी भी जजेस का इम्पीचमेंट नहीं हुआ है, किसी भी जजेस को रिमूव नहीं करा गया है। ट्रांसफर ऑफ द जजेस, अगर जज को ट्रांसफर करना है वन स्टेट टू अनदर स्टेट तो ये प्रेसिडेंट के द्वारा होता है, और जो है प्रेसिडेंट जो है कंसल्टेशन लेता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से। क्लियर हो गया यहाँ पे? ट्रांसफर जब भी होगा जजेस का तो उन्हें एक कंपनसेटरी अलाउंस मिलेगा, जो उनका जो नॉर्मल सैलरी है उसके अलावा। एक से मेरा ज्यूरिसडिक्शन एंड पावर्स ऑफ हाई कोर्ट, इसके अंदर दो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं, एक है आर्टिकल नंबर 2 to 6 और दूसरा है मेरा आर्टिकल नंबर 2 to 7। आर्टिकल नंबर 2 to 6 हाई कोर्ट को पावर देता है कि वो डायरेक्शन, ऑर्डर्स या रिट इशू कर सके टेरिटरी के अंदर, जिसके थ्रू जो है फंडामेंटल राइट्स को प्रिजर्व करके रखा जा सके। और आर्टिकल नंबर 2 to 7 जो है ये कहता है कि सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है कि वो अपने सबऑर्डिनेट कोर्ट्स को और ट्रिब्यूनल्स को जो है कंट्रोल करके रख सके, उसके ऊपर निगरानी कर सके। ठीक है। जूनियर कोर्ट असिस्टेंट एग्जाम से रिलेटेड अगर आप कोर्सेज में इंटरेस्टेड हैं तो एक बार निशांत एकेडमी ऐप जरूर डाउनलोड करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड विश यू गुड लक फॉर योर पेपर।